नमस्कार, मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है ड्यूटी फ्लैट मानसो पार्क शाहजहाँ समुदाय भवन। यहाँ पे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के क्लब में यहाँ पे आयोजन है अवेयरनेस का। यहाँ पे हेल्प एज इंडिया NGO आई हुई है। यहाँ पे मोबाइल को उसके बारे में कुछ टिप्स बताई गई हैं कि मोबाइल किस तरीके से चलाना चाहिए। हेल्प इंडिया पे से जुड़ चुके हैं संदीप जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपने NGO के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम संदीप कुमार वैद है। मैं हेल्प एज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1978 से स्टार्ट है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके हेल्थ के लिए काम करती हुई आ रही है। और पूरे पैन इंडिया में हम काम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। और उसी में से हमारा एक आज का ही एक प्रोजेक्ट है डिजिटल लिटरेसी फॉर सीनियर सिटीज़न। ये जो प्रोजेक्ट हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, ये हमने ख़ास तौर से सीनियर सिटीज़न के लिए डिज़ाइन करा है। जो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो कैसे इस्तेमाल करें और कैसे अपने आप को अप टू डेट रखें, उसके बारे में ये हमने आज प्रोग्राम करा है मानसरोवर पार्क में सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन के साथ। आज की जो अवेयरनेस थी आपने जो बताई गई हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे कि जो आज के टाइम में जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं कैमरे की, बात करते हैं एक बेसिक मोबाइल में जैसे कैमरा होता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में जी एक्चुअली क्या है कि स्मार्टफ़ोन सभी के पास है। सभी सीनियर सिटीज़न स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन कई चीज़ें उनको नहीं पता है। जैसे एक बेसिक फंक्शन है कैमरे का, कैमरे को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे में होता क्या है कि अब हम कैसे पता चलेगा कि हम वीडियो बना रहे हैं या हम फ़ोटो खींच रहे हैं। हमारा जो कैमरा पोजीशन है वो सेल्फ़ी कैमरा है या बैक कैमरा है, वो हम कैसे स्क्रीन को देख के पता लगाएंगे। को नहीं पता होता है। सीनियर सिटीजन है, उनको हर किसी को नहीं पता होता है। जैसे फ्लैश लाइट के बारे में नहीं पता है, लोग कहते हैं हमारा फ्लैश लाइट जलता रहता है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कैमरे का अगर हमें फ़ोटो खींचना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फ़ोन जो है फ़ोटो मोड पे होना चाहिए, कौन सा बटन क्या काम करता है। जैसे फ़ोटो मोड पे नीचे जो हमारे तीन ऑप्शंस जो होते हैं, सबसे लेफ़्ट में गैलरी का होता है, मिडल वाला कैमरा बटन है, राइट का कैमरा पोजीशन का है। तो ये चीज़ों का उनका पता नहीं होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कई बार लोगों का सेल्फ़ी मोड ऑन हो जाता है तो परेशान रहते हैं कि मेरा सेल्फ़ी सामने का ही चल रहा है, बैक का नहीं चल रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कैसे करना है। तो वो बेसिक नॉलेज हम उनको देने आए हैं। वीडियोज़ में वीडियो कैसे बनाते हैं, वीडियो कहाँ से वीडियो मोड को ऑन करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियो कितनी रिकॉर्ड हो चुकी है, या हमें वीडियो पॉज करना है, स्टॉप करना है, उसमें डिफरेंस बताएंगे कि पॉज कैसे होगा और स्टॉप कैसे होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि अगर आप कल को वीडियो बनाएं आपको अननेसेसरी चीज़ें रिकॉर्ड ना करें। जितना आपको वीडियो बनाना है उतना ही आप बनाएं, आपके फ़ोन का स्पेस ज़्यादा ना भरे। तो ये बेसिक ऑप्शन है। आप स्पेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हम क्लाउड पे भी आएंगे। क्लाउड के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि हर सीनियर सिटीजन को या इस उम्र में आए हुए व्यक्तियों को नहीं पता होता है। जी हाँ, क्लाउड स्टोरेज के बारे में लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग जो होता है ना, क्लाउड स्टोरेज को फ़ोन का स्टोरेज समझते हैं। एक फ़ोन का स्टोरेज, एक क्लाउड स्टोरेज है, सर्वर स्टोरेज है। फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फ़ोन का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो क्लाउड स्टोरेज है वो हमारा जीमेल का जो हमारा स्टोरेज है वो ऑक्यूपाई करता है। लोगों की बड़ी कंप्लेंट रहती है कि मेरा जीमेल का स्टोरेज भर गया है, जीमेल भर गया है, कैसे उसको डिलीट करूं। उन्हें नहीं पता है कि जीमेल का स्टोरेज कहाँ भरा है, कहाँ हम चेक करेंगे, कौन से चीज़ों से वो भरता है। तो वो डिफरेंस हमने बताया, फ़ोन स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, क्लाउड स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। फ़ोन की स्टोरेज अगर आपको उस पर खाली करनी है तो आप कहाँ से करेंगे, क्लाउड स्टोरेज को अगर आपने खाली करना है तो कहाँ से करेंगे। क्लाउड स्टोरेज को आप कहाँ देख सकते हैं कि आप जीमेल में कहाँ आपको दिखाई देगा कि आप जीमेल की बात करें, आप जीमेल पर आए हैं तो किसी को मेल करनी नहीं आती है। हाँ, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जीमेल करना मेल करना एक प्रोसेस है। जैसे एक यहाँ पे सभी रिटायर्ड पर्सन है, एक लेटर लिखना है। हम किसी को लेटर लिख के दे अपनी पेंशन कोई भी इशू के बारे में वो लेटर लिख के उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। पहले तो हम पेन पेपर करते थे, अभी हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको सेंड करते हैं।
सो जीमेल में हम कहाँ से जाके उस लेटर को भेज सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं। सो कंपोज मेल करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपका जीमेल, शुरू में आपका जीमेल दिखता है फ्रॉम में। 2 में आपको जिसको मेल करना है उसका प्रॉपर एक ईमेल आईडी डालना है। लेटर में जैसे हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस बारे में वो लेटर है, वो सब्जेक्ट हमें डालना है। नीचे पूरा जो हम लिखते हैं मैटर के किस बारे में वो लेटर है, सेम कंपोज मेल में वो चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब ईमेल में पेपर वर्क होता है वो मेल के माध्यम से हाँ, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ईमेल में एक फ़ायदा ये है कि हमें कोई अटैचमेंट जैसे वीडियो का, ऑडियो का या डॉक्यूमेंटेशन का कोई हम एक अटैचमेंट भी उसमें एडिशनली अटैच कर सकते हैं अपने ईमेल को और अच्छा बनाने के लिए। तो वो अटैचमेंट कहाँ से लगाते हैं, सेंड बटन कौन सा होता है, वो हमने इनको बताया है कि आप कहाँ से वो मेल कर सकते हैं और कैसे मेल करना चाहिए। अच्छा, आज के टाइम में व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग देखते हैं और काफ़ी इंटरटेनमेंट करते हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं, सुबह राम से लेके सुबह रात्रि तक चलता है। कहीं ना कहीं देखा भी गया है और हमने सुना भी है कि व्हाट्सअप पे लोकेशन भेजनी नहीं आती है। हाँ। उसके बारे में आप जी हाँ, लोकेशन का बड़ा ही वो है, कई सीनियर सिटीजन्स को नहीं आता है लोकेशन सेंड करना। जैसे अभी हम यहाँ आ रहे थे तो हमने जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं देवऋषि जी को बोला था कि आप लोकेशन भेजिएगा। सो उन्होंने कहा था कि मैं भिजवाता हूँ किसी से, तो उन्हें नहीं पता था, तो हमने खास किया चलाना तो आता है, चलाना आता है, लेकिन लोकेशन की बात करें तो वो नहीं आती है। सो मैंने सोचा था कि मैं देवऋषि सर को ज़रूर सिखाऊंगा लोकेशन कैसे भेजते हैं। सो व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं, सब ग्रुप्स में ऐड होते हैं, अपने एंटरटेनमेंट ग्रुप्स हैं, सीनियर सिटीज़न के ग्रुप हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड थॉट्स को वो शेयर करते हैं, वो चीज़ें हैं। बट और हम कैसे चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को, ऑडियो को, फ़ोटोज़ को और लोकेशंस को हम कैसे शेयर कर सकते हैं, वो हमने सिखाया है कि लोकेशन व्हाट्सएप के किस सेक्शन में कहाँ पर जाकर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे कि आप वीडियो सेंड करें, ऑडियो सेंड करें, कैमरे से डायरेक्ट फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, या लोकेशन कैसे भेज सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोकेशन भी भेज रहे हैं तो किस तरीके की लोकेशन आपको भेजनी चाहिए, करंट भेजनी चाहिए या लाइव भेजनी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो इनको बताया, ताकि कल को ये जब किसी को लोकेशन भेजें तो इन्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन सी लोकेशन किसको भेज रहा हूँ और उसका क्या मायने हैं उनके लिए। लोकेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गूगल मैप की लोकेशन पे भी आ जाते हैं। गूगल मैप की लोकेशन के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? जी, गूगल मैप की लोकेशंस बहुत अच्छा फ़ीचर है गूगल का इस्तेमाल करने के लिए। आज के टाइम में बहुत सारे नए नए कंस्ट्रक्शंस हैं, रोड्स हैं, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, तो हमें भी कई रोड्स का नहीं पता है, कहीं अननोन प्लेस पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि हम कैसे जाएंगे। सो उसके लिए गूगल मैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट गूगल मैप को इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता है कैसे, ख़ास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को नहीं पता है कैसे इस्तेमाल करना है। सो हमने बताया है कि गूगल मैप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जीपीएस को हमें एक्टिवेट करना चाहिए। आपका जीपीएस का बटन कहाँ पर होगा वो हमने दिखाया है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा फिर आप अपना कैसे सर्च करते हैं, आपको अगर कहीं पर जाना है तो क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट आपको से जाना चाहते हैं, आप कार से, आप बाइक से, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या आप बाय वॉक जाना चाहते हैं, तो वो क्या क्या ऑप्शंस आपको दे रहा है और कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस आपको लग रहा है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। बट हमने साथ के साथ ये भी कहा है कि आप अपना रोड प्रेजेंस को भी इस्तेमाल करें। आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड को भी अच्छे से देखते हुए चलें कि आप किस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में अशोक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज ये हेल्प इंडिया एज जो आयोजन था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ सेंटर में हेल्प एज इंडिया ने डिजिटल लिटरेसी फॉर द सीनियर सिटीजन्स के लिए एक प्रोग्राम अटैच किया। इट वाज नाइस प्रोजेक्ट, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स को इसका मोबाइल का ऑपरेशन इतना नहीं आता, पर्टिकुलर स्मार्टफोन का। तो उन्होंने आज हमको काफ़ी गाइड किया है कि अपनी जो छोटे छोटे ऐप हैं उनको कैसे जो डेली रूटीन में आते हैं, उससे हमको बड़ा अच्छा लगा है और कुछ ना कुछ हमने ज़रूर सीखा है। हम कौन सी अवेयरनेस थी जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था और संदीप जी के माध्यम से आज आपको जानकारी प्राप्त हुई है? बेसिकली हमको जीमेल कंपोज नहीं आता था, जीमेल क्रिएट करना और जीमेल कंपोज करना वो हमको नहीं आता था, वो हमको अच्छा लगा, उससे हमने सीखा है। हमारे साथ में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी जी देवऋषि शर्मा जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो आज की जो अवेयरनेस के लिए हेल्प इंडिया आई हैं, इनसे आप कितना प्रभावित हैं? नहीं, ये समय समय पे बहुत सा प्रोग्राम करते भी हैं, लेकिन जो आज का जो अवेयरनेस था, जो आप खासतौर पर डिजिटल लिटरेसी का,
वो हम जैसे लोग जो एज वाइज चल रहे हैं, 60 से ऊपर चल रहे हैं और 70-80 की एज में जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत यूज़फुल है। कई लोगों को सिर्फ फ़ोन करना आता है, व्हाट्सअप करना आता है, उसके आगे कुछ नहीं कर, लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया कि मेल कैसे डेवलप करते हैं, कंपोज कैसे करते हैं, मेल भेजना कैसे है, हमें जीपीएस कैसे देखना है, हमें गूगल का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें और कई एप्लीकेशंस थी जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो इसलिए इसको टॉपिक को रखते हुए टॉप प्रायोरिटी पे ये ऑर्गेनाइज़ किया आज का लेक्चर इनका, संदीप जी का, हेल्पेज इंडिया वालों ने हमारी रिक्वेस्ट को माना और उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर यहाँ अटेंड किया। वी आर थैंकफुल टू हिम और उस संस्था का भी। तो सभी ने बड़े इसका इंटरेस्ट लेकर यहाँ पे काम किया है, तो बहुत इंटरेस्ट से सीखा भी है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के और भी लोग हैं, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी, मैं का एक एक्टिव। चौधरी साहब, आज का जो अवेयरनेस पे जो बताया गया है मोबाइल के बारे में, आपको कितना अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे जो इन्होंने गाइडेंस दी, इतनी जो चीज़ें बताई, बहुत अच्छी और बहुत काम की चीज़ें बनाई, जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इससे। मोबाइल तो देखो आज के टाइम में सभी रखते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन सभी चलाना जानते हैं और शायद आप भी जानते होंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्होंने जागरूक करी हैं और आपको पहले नहीं पता थी और आज ही पता चली? नहीं, हम मोबाइल काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, पर हमने इन चीज़ों के बारे में कभी इतना नॉलेज नहीं थी कि जो चीज़ें इन्होंने आज हमें बताई और क्लियरली बताई और एक एक पॉइंट से बताई कि कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, क्या चीज़ चल। बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पे इन्होंने व्हाट्सएप पे बढ़ाई, जीमेल पे बताई, ईमेल पे बताई, हाउ टू डिलीट द फोटोज़ एट्सेट्रा। इन्होंने बहुत कुछ बताया जो हमें नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो हर एक को सीखनी चाहिए।